Hey guys, everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anupam Pradesi, and we are going to continue the second part of respiratory system. First part हमने डिस्कस कर लिया, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेटरी पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी मतलब कैसे ट्रैक किया, ट्रैक डिवाइडेड इन टॉन्ग्स, ब्रोंकाइल्स वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल चलिए आते हैं। पढ़ने का फ्लो समझ लेंगे उसको। ट्रैकिया पहले देखते हैं। ट्रैकिया हमने क्या पढ़ा था? ट्रैकिया डिवाइडेबल पाइप करता है, विंड पाइप होता है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, और ट्रैकिया डिवाइड प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड में प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। लॉन्ग चार्ट होने वाला फ्लो इसलिए थोड़ी स्पेस में बनाइएगा। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं इधर से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंकाई में। इनिशियल ब्रोंकाई, ठीक है, सॉरी। अब देखिए ब्रोंकाई अब डिवाइड हो गया, चालू ब्रोंकियोल चालू हो गया। ठीक है ना, और फिर के बाद टर्मिनल ब्रोंकाई आएगा। ठीक है ना, टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इट गेट डिवाइड टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी आ रहे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर में, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट फर्दर डिवाइड होता है एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर डिवाइड आपके एआई में। ठीक है, फर्दर डिवाइड इनटू एल्वियोलाई। ये होता है आपका स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक बात है ना। So it gets divided into primary bronchi, further divides into secondary bronchi, secondary bronchi further divides into tertiary bronchi, tertiary bronchi divides into insulators, dill bronchi, bronchioles, alveoli। अब यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फर्दर अब डिवाइड नहीं होगा, एल्वेलाई बन गया। ठीक, हमें एल्वेलाई बताया यहाँ पे। ट्रैकिया से एल्वेलाई आता है। वैसे इसमें दो जोन आते हैं, एक कंडक्टिंग जोन आता है, एक रेस्पिरेटरी जोन। वो भी बात कर लेते हैं। जोन मतलब एयर को कंडक्ट और यहाँ पे रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सचेंज भी जाओ। ठीक है ना, कंडक्टिंग के होते हैं ट्रैकिया सबके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। हियर इट इज योर कंडक्टिंग जोन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको, दिस इज कंडक्टिंग जोन। ये होता है आपका कटिंग जोन। प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाइल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपके कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन समझ में बात। यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट सीखेंगे इसमें। नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज हियर। Conduction here, conduction happens, the conduction of gas happens। मेरा बात यहाँ तक। यहाँ पे एयर कंडक्टिंग होता है, वो एयर को मॉइस्ट किया या फिर ड्राई या कूल कह सकते हो, मॉइस्चराइजर किया जाता है। ठीक है ना, कंडक्टिंग या कंडक्टिंग बोल सकते हो। कंडक्टिंग कंडीशनिंग ऑफ तो लिखा हुआ है ना, या तो मोएगा वार्म करेगा, कोल्ड भी करेगा, क्लीन करेगा, सॉरी कोल्ड करेगा। अगर आ रहा है तो उसको ठीक बोलते हैं। अपने जोन को बोलते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। एनाटॉमिक डेड स्पेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाटॉमिक डेड स्पेस जो कि इम्पोर्टेंट है
कंडक्टिंग जोन को एनाटॉमिक स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे कोई ना तो गैस चेंज है, यहाँ पे स्पेयर होता है लेकिन एक्सचेंज। बचे जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वेओलाई होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। मैं जो ब्लू कलर से टिक कर रहा हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी, यहाँ से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन थोड़ी सी इसलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 दीज ऑल 4 आर रेस्पिरेटरी जोन्स विजिबल पहले से। ठीक है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी जोन्स, रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन में बेसिकली होता है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस हियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस हियर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है एल्वेओलाई में ही हमारे होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो पहले इतना पॉइंट नोट डाउन करिए, फिर आगे फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एनाटॉमिक डेड स्पेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेस्पिरेटरी जोन भी काफ़ी है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन टिल हियर, नोट डाउन। और अब बात करते हैं एल्वेओलाई की। हेडिंग डालेंगे एल्वेओलाई, हेडिंग नहीं डालेंगे मतलब एल्वेओलाई के बारे में टॉक करेंगे। ठीक है, एल्वेओलाई about 300 million, about 300 millions of alveoli is present in our lungs। हमारे लंग्स में 3 एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों आगे बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है ना आप लोग? के बारे में बात करते हैं। लंग्स में डिप्रेशन होती है लेफ्ट वाले लंग्स में हमारे। ठीक है, बोलते हैं कार्डियक नॉक, कार्डियक नॉच। Depression in the left lung due to the presence of heart, the presence of our beloved heart। हार्ट के लेफ्ट होता है मैं थोड़ा डिप्रेस्ड होता है ना, 3 पार्ट हमारे और लेफ्ट लंग के पार्ट इट वाज कॉल्ड द राइट लंग। ओके, तो राइट लंग के पार्ट लिखते हैं अपन 3 पार्ट, सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब्स। इसमें 3 लोब्स होते हैं और ये 2 लोब्स होते हैं पाले में, बिकॉज अलग होता है क्वाइट एस्केट लंग्स। तो इसमें सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर लोब होते हैं। ठीक है ना, मिडिल वाला नहीं होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब्स। यहाँ तक बात नोट डाउन करिए। और लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि एपिथेलियम होती है। ठीक है ना, जो कि विस्ट्रल लेयर की होती है, जो कि पेराइटल लेयर उसको बोलते हैं, और वो प्लूरा बनाती है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ तक नोट डाउन करिए। और lungs are covered by membrane, double layers of layered pleura with pleural fluid between। तो हमारा जो लंग्स होता है वो लेयर से कवर होता है, दैट इज योर प्लूरा। और
दो लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, तब में जो है कोलैप्स होंगे ना, तो प्लूरल फ्लूइड है टू शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस फ्लूइड हमारे में, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हाउ इनहेलेशन टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। नोट डाउन पॉइंट कर लिया है ना।